नमस्कार दोस्तों, भारत में बुजुर्गों की एक गंभीर समस्या है और यह समस्या परिवार के अंदर है। उनके बच्चे या सगे रिश्तेदार बुजुर्गों पर जो अत्याचार करते हैं, ये देखा गया है, पाया गया है और उनके साथ शारीरिक, मानसिक, अकेला छोड़ देना, यहाँ तक कि मारपीट करना, यह एक गंभीर समस्या है उनके लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी। अब ये इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? एक तो यह है कि कुछ बच्चों के पास ये मान करके चलते हैं कि हमारे कमाई का साधन नहीं है। दूसरा, माता पिता को अपना बोझ मान बैठते हैं, इस कारण से भी होता है। और दूसरा, जो उनके पास पैसा भी है, जैसे एक चपरासी से लेकर के बड़े अफसर तक, इंजीनियर है, डॉक्टर है, आईएएस भी है, आईपीएस भी है, कई आईएएस और आईपीएस अफसरों को भी इनका शिकार होते हुए देखा गया है। चंडीगढ़ में एक आईपीएस थे, उनको पेंशन मिलती थी, उनके बेटे पेंशन उनसे पूरी छीन लेते थे, नहीं देते थे, जबरदस्ती मार मार के छीन लेते। यहाँ पर भी है कि कुछ उनके बच्चे, बहू, यहाँ तक कि पत्नी भी उनसे पहले, अब तो खैर चेक का उसका साधन नहीं रह गया, पहले चेक में ही एडवांस में साइन करा लेते थे और पैसा निकाल लेते, उनको अकेला छोड़ देते थे। खाना अकेला दे दिया जाता है, खिसका करके दे देना होता था और ज़्यादा कुछ बोलते तो उनके साथ मारपीट होती है। आज भी यही क्रम रुका नहीं है। इनकी संख्या लगभग, जो कहा गया पूरे भारत की आबादी में 10% है, 10% के लगभग 14 करोड़ उनकी है। उनमें से 1 करोड़ 90 लाख जो वृद्धाश्रम में है, तो ये कम आंकड़ा नहीं है, लगभग 12-13%, 14% के लमसम में जा रहा है। अभी ये हालत है तो आने वाले समय में क्या होगा? अब बुजुर्गों के पास, जो बुजुर्गों के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, टोटल संपत्ति के लिए, घर का बंटवारे के लिए, कहीं किसी चीज़ के लिए। अभी जैसे एक कहानी है, 85 वर्ष के बुजुर्ग थे, उनकी 4 बेटियां थी, 1 लड़का था और वो पेशाब की थैली लिए रोड में घूमते हुए पाए गए। कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था, ना बेटियां, ना क्या कहते बेटा। किसी तरह से वो वृद्धाश्रम में रहते थे। वृद्धाश्रम में रहने के बाद उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। बेटा बेटियों को सूचना दी जाती है, उनमें से कोई नहीं आया। वृद्धाश्रम के लोगों ने उनका संस्कार किया। वैसे ही अगर अभी बात करें तो उनके साथ उसका कारण जो अभी बतलाया गया कि संपत्ति है, और संपत्ति का, अब कुछ संपत्ति नहीं है तो बोझ का। और ऐसी स्थिति में सरकार ने उनके लिए कानून बनाए हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है, समाज में अपने रिश्तेदारों से कोई कंप्लेन भी करता है तो रिश्तेदार ये कह करके छोड़ देते हैं कि आपका घरेलू मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। पुलिस में भी जाते हैं तो पुलिस का रवैया भी ऐसा है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है और उनको टाल दिया जाता है और ये कह दिया जाता है आपका ज़्यादा घरेलू मामला है, घर में ही निपटा लीजिए, और नहीं सुलझता है तो न्यायालय में चले जाइए। अब समस्या ये भी हो गई कि न्यायालय में कैसे जाए, उनके पास पैसा नहीं है। पैसा है तो उनको भी मालूम है कि न्यायालय में चक्कर काटते रहिए, कुछ होना नहीं है जब तक कि हमारी मौत हो जाएगी। तो कुछ इच्छा मृत्यु की मांग भी कर लेते हैं, कुछ किसी तरह से गिट से पिट अवसाद में चले जाते हैं और कभी कभी वो आत्महत्या कर लेते हैं, घर छोड़ करके भी चले जाने के लिए मजबूर होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि मत ऐसी शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की, मत ऐसी शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की, चांद सितारे छूने वाले चांद में ही रह जाएंगे। अगर शिक्षा देनी है तो दो चरण छूने की, मिट्टी से जो जुड़े रहेंगे असल रिश्ता वही निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।